कभी महसूस किया है, दिन खत्म हो जाता है, शरीर थक जाती है, लेकिन मन में खाली सा रह जाता है। काम तो बहुत किया तुमने, हर किसी की मदद की, हर मैसेज का जवाब दिया, हर रिक्वेस्ट पे हाँ बोला, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते वक्त अंदर से एक आवाज आती है, मैंने आज अपने लिए क्या किया। हम सब इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक लत क्या है पता है? यस बोलने की लत। किसी ने पूछा, भाई एक फेवर कर लेना, तू जानता है ना तेरा मन नहीं है, पर फिर भी बोल देता है हाँ। हाँ यार, क्यों? क्योंकि तू डरता है कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए, कहीं लोग ये ना सोचे कि तू एरोगेंट है, सेल्फिश है, और उसी डर में तू हर किसी की जरूरत पूरी करता रहता है सिवाय अपनी। धीरे धीरे तू अच्छा बनता गया, पर अंदर से टूटता गया। तू खुद को बिजी बोलने लगा, पर सच तो ये है कि तू बस स्कैटर्ड है। तेरी एनर्जी हर तरफ बिखर गई है, थोड़ी बॉस के लिए, थोड़ी दोस्तों के लिए, थोड़ी सोसाइटी के लिए, और तेरे सपने वो तो किसी कोने में पड़े धूल खा रहे हैं। लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटीज को कभी नो मत बोलो, पर सच ये है कि हर यस के साथ तू कुछ ना कुछ खो रहा है। हर हाँ के पीछे तेरा एक छोटा सा हिस्सा मर रहा है। तेरा फोकस, तेरी एनर्जी, तेरी पीस। देख, एक बात समझ ले मेरे भाई, हर बार जब तू किसी को यस बोलता है, तू अपने सपनों को लेटर बोलता है, और ये लेटर धीरे धीरे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बन जाता है। कभी गौर किया है, तू दूसरों को खुश करने में इतना एक्सपर्ट बन गया कि खुद को डिसअपॉइंट करना अब नॉर्मल लगने लगा है, और दुनिया तो इसे एनकरेजमेंट देती है। तू तो बहुत अच्छा इंसान है यार, हमेशा अवेलेबल रहता है, पर सच ये है हमेशा अवेलेबल रहने वाला इंसान सबसे जल्दी खत्म हो जाता है। जरा सोच, जंगल का शेर हर बार नहीं दौड़ता, हर हिलती चीज पर नहीं झपटता। वो सिर्फ तभी चलता है जब उसे यकीन होता है ये दौड़ मुझे एनर्जी देगी, छीन नहीं लेगी। तू भी वही शेर है भाई, लेकिन तू हर चूहे के पीछे भाग रहा है, और फिर बोलता है फोकस नहीं बचा, मोटिवेशन चला गया है। मोटिवेशन गया नहीं, तूने उसे हर यस के साथ दान दे दिया है। दुनिया को तुझसे एक ही चीज चाहिए, तेरा टाइम, क्योंकि हर कोई जानता है 24 घंटे से ज्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं। एक दिन में 24 घंटे ही मिलेंगे, इसीलिए वो लोग तुझे यूज कर रहे हैं, तेरा टाइम यूज कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि तू उसके काम में लगे रहे, लेकिन एक सच्चाई ये जान ले, जितना तू सबके लिए अवेलेबल होगा उतना ही तू अपनी वैल्यू खो देगा, क्योंकि वैल्यू तभी बनती है ना जब स्कैरसिटी होती है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, फोकस इज नॉट अबाउट सेइंग यस टू एवरीथिंग, इट्स अबाउट सेइंग नो टू द 100 थिंग्स दैट डोंट मैटर। देखो, यही तो फर्क है। सक्सेसफुल लोग हर काम नहीं करते, वो चुनते हैं कि कौन सा काम उनकी एनर्जी डिजर्व करता है। समझ लो, हर यस एक लोन है तेरी एनर्जी का, हर नो एक इन्वेस्टमेंट है तेरे फ्यूचर का। अब वक्त है ये सीखने का, हर काम करना ग्रेटनेस नहीं है, सही काम चुनना ग्रेटनेस है। क्योंकि जो इंसान हर चीज में हाँ करता है, वो किसी चीज में भी मास्टर नहीं बन पाता। अब तुम सोच रहे हो, तो क्या मैं सबको नो बोल दूं? नहीं भाई, नो का मतलब इग्नोरिंग नहीं होता। नो का मतलब है एक क्लैरिटी, एक रिस्पेक्ट अपने और दूसरों दोनों के लिए। स्ट्रेटेजिक नो, यानी ऐसा नो जो तेरे फ्यूचर बचाए। सोच कर देख, एक लड़का था, हर बार अपने दोस्त को हाँ बोल देता था, हर बार कोई इवेंट, हर बार कोई फेवर, हर बार कोई डिस्ट्रैक्शन। धीरे धीरे उसका शेड्यूल दूसरों ने लिखना शुरू कर दिया। वो थक गया, बर्न आउट हो गया, कॉन्फिडेंस गिर गया। एक दिन उसने डिसाइड किया, अब ये सिर्फ उन्हीं चीजों को हाँ कहेगा जो उसके गोल से जुड़ी है। पहले दिन गिल्ट फील हुआ, दूसरे दिन थोड़ा ऑकवर्ड लगा, तीसरे दिन फ्रीडम महसूस हुई, और कुछ महीनों में उसकी लाइफ बदल गई। क्योंकि अब वो रिएक्शन में नहीं, डायरेक्शन में जी रहा था।
नो एक रिजेक्शन नहीं है भाई, एक सिलेक्शन है। तू किसी को मना नहीं कर रहा, तू खुद को चुन रहा है। और दोस्तों, जो इंसान खुद को चुन लेता है ना, दुनिया एक दिन उसे भी चुनती है। देखो, नो 3 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट, एक स्ट्रेटेजिक और एक हार्ड। सॉफ्ट मतलब पोलाइटली बोलना, अभी नहीं बाद में। स्ट्रेटेजिक मतलब ये टेम्पटिंग है पर मेरी डायरेक्शन नहीं। और हार्ड मतलब बस अब नहीं। इन तीनों में फर्क सिर्फ टोन का है, लेकिन तीनों का असर एक जैसा है, क्लैरिटी और रिस्पेक्ट। जब तू अपनी बाउंड्रीज तय कर लेता है तो लोग तुझे एक्सपोलाइट नहीं कर पाते। और सच बता, क्या किसी से डर के हाँ बोलना काइंडनेस नहीं होता? वो वीकनेस होती है। तू देख, जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनकी सबसे बड़ी ताकत यस नहीं, उनका नो है। क्योंकि हर बार जब वो किसी चीज को मना करते हैं, वो अपने सपनों को हाँ कहते हैं। हर बार जब तू बेकार चीजों को काटता है, तू अपनी ग्रेटनेस को जगह देता है। लोग कहेंगे तू बदल गया है। हाँ, क्योंकि अब तू दूसरों की मर्जी से नहीं मेरे भाई, अपनी क्लैरिटी से जी रहा है। पहले तू रिएक्शन में था, अब तू कंट्रोल में है। और कंट्रोल सबसे बड़ा हाई है। जब तू खुद डिसाइड करता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है, तू तब अपनी जिंदगी का सोल्जर बन जाता है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम नो बोलना सीख जाते हो तो तुम्हारा माइंड क्लटर फ्री हो जाता है। और यही वो मोमेंटम है जब तुम फ्लो स्टेट में जाते हो, जहां टाइम रुक जाता है, डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाते हैं और सिर्फ तू और तेरा ड्रीम रह जाता है। फ्लो कोई मैजिक नहीं है, वो डिसिप्लिन का रिजल्ट है। डिसिप्लिन ऑफ सेइंग नो टू एवरीथिंग दैट स्टील्स योर एनर्जी। हर दिन सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज जो मैं करने जा रहा हूं वो मुझे मेरे पर्पस के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो भले दुनिया हाँ बोले, तू ना बोल दे मेरे भाई। क्योंकि हर बार तू कॉम्प्रोमाइज करता है, तू अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिराता है। और हर बार तू क्लैरिटी से नो बोलता है तो तू खुद को रीबिल्ड करता है। याद रखो, लोग हमेशा बोलेंगे थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन ग्रेटनेस कभी एडजस्ट करने वालों से नहीं आती। वो आती है उन लोगों से जो कामली कॉन्फिडेंटली कहते हैं, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। तू जानता है सबसे पावरफुल लाइन क्या होती है? किसी भी इंसान की जिंदगी में मैं हर काम नहीं करता, मैं सिर्फ सही काम करता हूं। वही लाइन तेरी आइडेंटिटी बनेगी, वही लाइन तेरे फोकस को बुलेट प्रूफ बनाएगी। और हाँ, शुरू में डर लगेगा, लोग जज करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन एक दिन वही लोग तुझे रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि दुनिया उन्हीं को सम्मान करती है जिन्होंने अपने टाइम की कीमत समझी। हर बार जब तू नो बोलेगा, तेरे अंदर एक नया हिस्सा जागेगा, जो पहले दूसरों के लिए जी रहा था, अब अपने लिए जीना सीख जाएगा। याद रखो, हर नो जो तुम बोलते हो वो एक दीवार नहीं, एक दरवाजा है जो तुम्हारे असली पोटेंशियल की तरफ खुलता है। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। क्योंकि अब बात सिर्फ नो की नहीं है, अब बात है बाउंड्रीज की, उन उद्देश्य दीवारों की जो तुम्हें बर्न आउट से बचाएंगी और तुझे लेजर फोकस की आग में ढालेंगी। क्योंकि बाउंड्रीज ही वो इनविजिबल शील्ड है जो तुझे दुनिया की एक्सपेक्टेशन से बचाती है। देखो, लोग तुम्हारे लिमिट्स तब तक नहीं समझेंगे जब तक तू खुद उन्हें डिफाइन नहीं करता। जब तू खुद ये नहीं बताएगा कि कहाँ रुकना है, तो दुनिया तुझे हमेशा पुश करती रहेगी और एक दिन तू खुद ही गिर जाएगा। बाउंड्रीज ईगो नहीं होती, बाउंड्रीज क्लैरिटी होती है। वो दीवार नहीं है जो लोगों को बाहर रखती है, ये वो दरवाजा है जो सिर्फ सही लोगों को अंदर आने देती है। कभी महसूस किया है जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, समय जैसे रुक जाता है, दुनिया गायब हो जाती है, तेरा माइंड और एक्शन एक हो जाता है, बस तू होता है और तेरी क्रिएशन। यही होता है फ्लो स्टेट। फ्लो कोई जादू नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस है उस क्लैरिटी का जो बाउंड्रीज से आती है। जब तू डिस्ट्रैक्शन को काट देता है, तब तेरा माइंड एक दिशा पकड़ पाता है
फ्लो तब आता है जब हर नो तेरी एनर्जी बचाकर तेरी असली काम की तरफ भेज देता है। अब सोच, तू एक क्राफ्टमैन है, अपने ड्रीम का क्रिएटर, लेकिन हर बार जब कोई डिस्ट्रैक्शन तुझे थोड़ा टाइम मांगता है, वो तेरे फोकस का एक छोटा टुकड़ा चुरा लेता है। और जब 1000 डिस्ट्रैक्शन 1000 टुकड़े ले जाते हैं, तब तू खाली महसूस करता है, क्योंकि तेरे अंदर कुछ बचता ही नहीं। फ्लो तभी आता है जब तू सबको नहीं, बस एक चीज को हाँ बोलता है, बाकी सबको बिना गिल्ट के ना बोल। वो ना जो दूसरों के लिए छोटी बात लगे, वो तेरे लिए एक प्रॉमिस होती है। अपने सपनों के लिए, अपने मिशन के लिए हर बार जब तू एक डिस्ट्रैक्शन को मना करता है, तेरा माइंड तुझे रिवॉर्ड देता है, क्लैरिटी का, पीस का, कंट्रोल का। और ये वही फीलिंग है जो एडिक्शन से ज्यादा पावरफुल लगती है, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग है। अब तू समझेगा, फ्लो कोई लक नहीं है, ये डिजाइन है। और उस डिजाइन का पहला स्टेप है हर बेकार चीज को नो बोलो। फ्लो की जड़ डिसिप्लिन में है, डिसिप्लिन की जड़ क्लैरिटी में है, और क्लैरिटी की जड़ तेरे नो में है। जितना बड़ा क्रिएटर है, उनका आर्ट इसीलिए टाइमलेस नहीं कि वो ज्यादा काम करते हैं, वो इसलिए टाइमलेस है क्योंकि वो हर दिन सही चीजों पर काम करते हैं। उन्होंने हर दिन 10 डिस्ट्रैक्शन को नो बोला ताकि वो एक मास्टरपीस पर यस बोल सके। तेरे पास भी वही पावर है मेरे भाई, बस तूने उसे हर किसी को खुश करने पर खर्च कर दिया है। अब वक्त है रिक्लेम करने का, वक्त है अपने नो एडिक्शन प्लान को शुरू करने का। तो सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें लेना है, अवेयरनेस ऑडिट। एक पेन पेपर लो, पिछले 7 दिन याद करो किन चीजों पर तुमने हाँ बोला था। हर हाँ के सामने लिखो, मुझे इससे क्या मिला। और फिर दूसरा सवाल करो, मुझे इससे क्या खोना पड़ा। तुम्हारे सामने सच्चाई खुद ब खुद आ जाएगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे दिन का 70% से 80% ऐसे कामों में चला गया जिनका तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना था ही नहीं। वो मीटिंग, वो कॉल्स, वो रिक्वेस्ट, सब एनर्जी सकर्स। और वहीं से शुरू होगी क्लैरिटी, क्योंकि जब तक तू ये नहीं जानता कि कौन सी चीज तुझे ड्रेन कर रही है, तू उसे बदल नहीं सकता मेरे भाई। हर हफ्ते ऐसा कर, अपने फोकस का हिसाब रख, जैसे कोई मिलोनियर अपने पैसों का रखता है, क्योंकि तेरे लिए सबसे बड़ा करेंसी तेरी एनर्जी है, तेरा टाइम है। अब दूसरा स्टेप है 3 लेवल नो सिस्टम। मतलब हर सिचुएशन में डिसाइड करना कि किस तरह का नो बोलना है। कभी किसी की रिक्वेस्ट पोलाइट होती है तो सॉफ्टली बोल सकता है, भाई अभी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा बिजी हूं। कभी किसी की रिक्वेस्ट टेम्पटिंग होती है पर तेरे मिशन से अलग, तू कामली बोल सकता है, ये अच्छा है लेकिन ये मेरी डायरेक्शन से मैच नहीं करता। और कभी रिक्वेस्ट रिपीटेड होती है, डिसरिस्पेक्टफुल होती है, तू सीधा बिना गिल्ट बोल, मैंने पहले भी कहा था ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। बस एक बार जब तू अपने नो के टोन को मास्टर कर लेता है, तू हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट फील करेगा, क्योंकि अब तू रिएक्शन नहीं देगा, अब तू डायरेक्शन चुनेगा। तीसरा स्टेप है हर हफ्ते एक फोकस रिसेट रिचुअल। हर संडे आधा घंटा अपने लिए रख, एक कप चाय बना, म्यूजिक चालू कर और खुद से पूछ, इस हफ्ते मैंने कहाँ हाँ बोला जहां मुझे ना बोलना चाहिए था। फिर लिख अगले हफ्ते में किन चीजों को काटने वाला हूं, और फिर तय कर मेरी आने वाली हफ्ते की 3 प्रायोरिटीज क्या है। बस 3, क्योंकि अगर तेरे पास 3 क्लियर प्रायोरिटीज है तो दुनिया का कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुझे हिला नहीं सकता। हर हफ्ते जब तू ये करेगा, तेरा माइंड डिटॉक्स होगा, तेरे अंदर क्लैरिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सबसे जरूरी तू खुद से जुड़ जाएगा। क्योंकि ये लड़ाई दूसरों से नहीं है, ये लड़ाई खुद से है। तेरे अंदर 2 वर्जन है, एक जो सबको खुश रखना चाहता है और दूसरा जो अपने सपनों के लिए जीना चाहता है। हर बार जब तू नो बोलता है, तू उस कमजोर वर्जन को पीछे छोड़ देता है। अब चौथा रूल है 24 हार रूल। कभी कोई कुछ मांगे तुरंत हाँ मत बोल, बस इतना बोल दे, लेट मी गेट बैक टू यू टुमारो। क्योंकि जब इमोशन हाई होता है ना, लॉजिक लो होता है,
24 घंटे रुक, फिर डिसाइड कर क्या ये चीज मेरे गोल से जुड़ी है। अगर नहीं तो कामली मना कर दे। देखिए, छोटी सी हैबिट तेरा पूरा लाइफ डिसीजन बदल देगी। तू इम्पल्सिव नहीं रहेगा। और 5वां स्टेप है वन बोल्ड नो चैलेंज। हर हफ्ते एक बोल्ड नो बोल किसी ऐसी चीज को जो तेरी एनर्जी चुरा रही है, किसी ऐसे इंसान को जो बार बार तुझे गिल्ट में डालता है, किसी ऐसे हैबिट को जो तुझे पीछे खींचती है। शुरुआत में डर लगेगा, हाथ कांपेंगे, दिल धड़केगा, लेकिन जब तू बोलेगा नो, तेरे अंदर कुछ टूटेगा। वो डर, वो गिल्ट, वो हैबिट जो सालों से तेरे अंदर थी, और उसकी जगह कुछ नया बनेगा। एक पावर, एक क्लैरिटी, एक पीस। हर बोल्ड नो तेरे अंदर की रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। हर बोल्ड नो तुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि अब तू दूसरों की डेफिनेशन से नहीं, खुद की डेफिनेशन से जी रहा है। लोग तुझे कहेंगे इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है, तू बस मुस्कुरा देना। एटीट्यूड नहीं भाई, क्लैरिटी है। क्योंकि जिस दिन तू खुद से लॉयल हो गया ना, उस दिन दुनिया तुझसे अपने आप लॉयल हो जाएगी। और 6 स्टेप है प्रोटेक्ट द मोमेंटम। जब तुम एक बार फोकस पकड़ लेते हो तो सबसे बड़ा एनिमी बनाता है रिलैप्स। फिर से वही पुरानी आदतें, वही गिल्ट बेस्ड, हाँ वही एनर्जी लीक्स। इसीलिए 3 चीजें याद रख। पहली, हर दिन अपने फोन पर रिमाइंडर लगा। हर यस की कीमत होती है। किसी ट्रस्टेड दोस्त को बता दे, अगर मैं फिर से बेवजह हाँ बोलने लगूं तो मुझे रोकना। तीसरी, हर बार जब तू बोल नो बोले, खुद को रिवॉर्ड दे। छोटी सी चीज, एक वॉक, एक फेवरेट सॉन्ग, एक कॉफी, कुछ भी। क्योंकि ये तेरे माइंड को प्रोग्राम करेगा कि नो बोलना दर्द नहीं, पावर है। देखो, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन भाई फ्रीडम उसका रिवॉर्ड है। जब तू हर नो से अपने टाइम को बचा लेता है, तू अपनी जिंदगी का किंग बन जाता है। तेरा फोकस तेरी एम्पायर बन जाती है, तेरी एनर्जी तेरी करेंसी बन जाती है। और जब कोई तुझसे कहे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो बस मुस्कुरा कर बोल, मैं अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। दुनिया तुझसे हमेशा कुछ चाहेगी, तेरा टाइम, तेरा अटेंशन, तेरी एनर्जी, पर अब तेरे पास एक हथियार है, तेरा नो। हर बार जब तू किसी डिस्ट्रैक्शन को नो बोलेगा, तेरे सामने एक नया दरवाजा खुलेगा, और वो दरवाजा तेरे असली पोटेंशियल की तरफ जाता है। क्योंकि तेरी असली ताकत इस बात में नहीं है कि तू कितना कर सकता है, बल्कि इस बात में है कि तू कितना छोड़ सकता है। याद रख, हर यस की एक कीमत है और हर नो का एक पर्पस है। जिस दिन तू समझ गया कि कौन सा यस देना है और कौन सा नो बोलना है, उस दिन तेरी जिंदगी तेरा मास्टरपीस बन जाएगी। याद रख, तू अब किसी का पपेट नहीं है, अब तू खुद की कहानी का राइटर है, और तेरी कलम का पहला शब्द है नो। तेरा फोकस तेरा किंगडम है, उसे बचा जैसे कोई राजा अपना ताज बचाता है। और अगर कभी दुनिया तुझसे सवाल करे तो बस इतना कह दे, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, पर जो करूंगा वो दुनिया बदल देगा।